सो रियल मैड्रिड ने भाई अंडर ज़ाबी अलोंसो 2 मैच खेले इस क्लब वर्ल्ड कप एंड 4 गोल ठोके हैं। 2 मैच में 4 गोल ठोके हैं। चारों गोल्स उठाकर देख लेना, आपको एक भी गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला नहीं दिखेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रियल मैड्रिड की अंडर कार्लो एंचेलोटी। कुछ प्लेयर कर जाए, कुछ प्लेयर कुछ काट जाए, कोई इंडिविजुअल कर जाए, विनीशियस कुछ कर जाए, एम्बाप्पे कुछ कर जाए तो ठीक है। चारों गोल उठा के देख लेना, एक भी गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस आपको नहीं दिखेगी। चारों गोल में आपको भाई एक प्रॉपर टीम दिखेगी, प्रॉपर टीम गोल दिखेगा, प्रॉपर टीम एफर्ट दिखेगा, प्रॉपर टैक्टिकल सेटअप दिखेगा। भाई एक भी गोल इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला नहीं दिखेगा। और इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखेगा कैसे? जब ज़ाबी अलोंसो पिच पर ये करेगा, जब ज़ाबी अलोंसो भाई बीच मैच में विनीशियस को सेंटर, भाई विनीशियस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा, क्या भाई हर एक प्लेयर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है भाई, किसका क्या काम है, किसका क्या रोल है, किस सिचुएशन में क्या करना है। मेरे भाई ये है रियल मैड्रिड, ये है ज़ाबी अलोंसो की रियल मैड्रिड। सो भाई जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था भाई, मेंशन किया था, नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़ाबी अलोंसो का 3-4-3 सिस्टम मैं रखने वाला हूं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर बेस्ट 11, स्ट्रॉन्गेस्ट 11 एंड बहुत सारी बातें करनी है। रॉड्रिगो की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोनाटे की जो रिपोर्ट्स आ रही है, बट भाई 3-4-3 सिस्टम आप अल हिलाल पहला मैच क्लब वर्ल्ड कप का भाई सेकंड हाफ उठा के देख लेना, ज़ाबी अलोंसो ने बैक 3 सिस्टम खिला दिया था। आप सेकंड मैच वर्सेस पचुका देख लेना भाई, ज़ाबी अलोंसो के पास जैसे ही 3 सेंटर बैक फिट हो गए, जैसे ही रूडिगर मैच में आया, ज़ाबी अलोंसो ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया भाई, बैक 3 सिस्टम खिला दिया विद रूडिगर, चुआमेनी एंड डीन हाउसन। जैसे ही भाई ज़ाबी अलोंसो को 3 सेंटर बैक फिट मिले, 3 सेंटर बैक रेडी मिले, भाई ज़ाबी अलोंसो ने डायरेक्ट अपना बैक 3 सिस्टम रख दिया, खिला दिया। भाई दोनों मैच देखकर भाई एक चीज क्लियर हो गई है, ज़ाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में बैक 3 सिस्टम कहीं ना कहीं लाना चाहता है, कहीं ना कहीं बैक 3 सिस्टम में रियल मैड्रिड को खिलाना चाहता है। 3-4-3 सिस्टम की अगर मैं बात करूं, बैक 3 सिस्टम की बात करूं, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम को ध्यान में रखते हुए बैक 3 भाई 3 सेंटर बैक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये 3 सेंटर बैक ज़ाबी अलोंसो का पिलर है, ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम के पिलर्स हैं। ये 3 सेंटर बैक फाउंडेशन, ये 3 सेंटर बैक बेस है ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम का। बैक 3 की बात करूं भाई, राइट नाउ दिस सीजन, राइट नाउ भाई डीन हाउसन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर हिज सिस्टम, फॉर हिज बैक 3 सिस्टम। सब कुछ करता है भाई, ऑलरेडी मैं बहुत बात कर चुका हूं और आपको भी पता है भाई किस हिसाब का टैलेंट रियल मैड्रिड के हाथ में लग गया है भाई। सब कुछ करता है, बॉल रिकवर करता है भाई, हेडर्स विन करता है, 6 फुट 5 इंच गेम चलाता है, क्रूज वाली पासिंग है भाई, सेंटर बैक वाली पोजीशन से बॉल कैरियर। भाई देखो काफी लोग ना भी इसकी बॉल कैरिंग एबिलिटी की बात नहीं कर रहे, बट बॉल कैरियर तो भाई कुछ ज्यादा ही गलत लेवल का है डीन हाउसन। मतलब सिंपल, डीन हाउसन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और सेंटर बैक हो ही नहीं सकता फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर हिज बैक 3 सिस्टम। बैक 3 में से भाई एक तो बंदा हो गया डीन हाउसन। नेक्स्ट कौन भाई राइट नाउ इस सीजन, अब मैं क्लब वर्ल्ड कप को ध्यान में रखूं और कोई सेंटर बैक जैसे मिलिटाओ अवेलेबल नहीं है, अलाबा अवेलेबल नहीं है भाई, अगर चलो अवेलेबल हो भी जाते हैं भाई, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बैक 3 सिस्टम में रूडिगर का, क्योंकि रूडिगर अपने साथ इस यंग टीम में, इस भाई बैक 3 अगर खेलना आपको एक्सपीरियंस, और रूडिगर बैक 3 सिस्टम ऑलरेडी खेल चुका है चेल्सी में। रूडिगर का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, रूडिगर अपने साथ एक्सपीरियंस लाता है, रूडिगर अपने साथ फिजिकलिटी लाता है भाई, रूडिगर अपने साथ मैन मार्किंग लाता है भाई, रूडिगर अपने साथ डर्टी गेम लाता है भाई, रूडिगर की फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीन हाउसन अपने साथ भाई देखो, अगर मैं एक ट्रेड की बात करूं, बेस्ट ट्रेड की बात करूं डीन हाउसन की भाई, डीन हाउसन अपने साथ बॉल प्लेइंग एबिलिटी लाता है, वहीं पे रूडिगर बैक 3 सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाता है वो है फिजिकलिटी। एंड तीसरा सेंटर बैक कौन? काफी फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मैं नाम रखूंगा राउल एसेंसियो का, कुछ शायद मिलिटाओ का, शायद अलाबा का, बट फॉर मी जो सिस्टम है, अगर मैं टीम को ध्यान में रखूंगा, बैलेंस को ध्यान में रखूं, चुआमेनी थर्ड सेंटर बैक भाई, चुआमेनी अपने साथ सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशनिंग लाता है। इसकी भाई इस बंदे की गेम रीडिंग एंड पोजीशनिंग बहुत सही है, बहुत गलत है, अच्छा खासा पोजीशनल अवेयरनेस है इसके पास भाई, हाइट है, फिजिकलिटी है, बॉल विनिंग एबिलिटी एंड सबसे इंपॉर्टेंट भाई एरियल बैटल में चुआमेनी पूरे यूरोप में टॉप पर आता है। चुआमेनी अपने साथ बॉल प्लेइंग एबिलिटी भी लाता है भाई, चुआमेनी बहुत कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं बैक 3 सिस्टम की बात करूं भाई, चुआमेनी पीछे से गेम भी चलाता है, प्रॉपर बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, फिजिकलिटी भी देता है, बॉल विन भी करके देता है भाई। फॉर मी बैक 3 सिस्टम के लिए ये 3 सेंटर बैक परफेक्ट है फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर इस बैक 3 सिस्टम। तीनों भाई तीनों कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ ना कुछ लाते हैं। डीन हाउसन अपने साथ वर्ल्ड क्लास बॉल प्लेइंग एबिलिटी ला रहा है भाई, रूडिगर एक
डर्टी गेम ला रहा है, एक रूडिगर अपने साथ फिजिकलिटी ला रहा है, मैन मार्किंग ला रहा है, वहीं पे चुआमेनी बहुत कंप्लीट पैकेज है, गेम रीडिंग ला रहा है, पोजीशनिंग ला रहा है। बैक थ्री सिस्टम खेलना है आपको भाई, स्मार्ट प्लेयर्स चाहिए, स्मार्ट प्लेयर्स, इमोशंस में बहना नहीं है, स्मार्ट प्लेयर्स। बैक थ्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ज़ाबी अलोंसो, फॉर हिज सिस्टम। अब आप सोचोगे यार फिर एसेंसियो का क्या होगा, एसेंसियो की डेवलपमेंट का क्या होगा भाई अगर ये तीन खेल। भाई यार आप पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं भाई, काफी लोगों को अभी उसी सदमे में हम कहीं ना कहीं, ये कार्लो एंचेलोटी नहीं है, ज़ाबी अलोंसो प्रॉपर भाई, वो 90 मिनट भाई अपने एकेडमी प्लेयर्स को खिला भाई, प्रॉपर रोटेशंस होंगी। एंड बिलीव मी बैक थ्री सिस्टम, अगर आपको पूरे साल भर पूरे सीजन भर अगर आपको बैक थ्री सिस्टम खेलना है, आपको डेप्थ चाहिए, फॉर दैट हमारे पास एसेंसियो है, मिलिटाओ है, अलाबा है, और एसेंसियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भाई। रोटेशंस होंगी, सब ऑन सब्स्टिट्यूशन में आएगा, मैच कभी स्टार्ट करेगा, एसेंसियो अपने साथ क्या लेके आएगा भाई इस बैक थ्री सिस्टम में, वो है उसकी पेस। सब लोग कुछ ना कुछ ला रहे हैं वहीं पे भाई, बैक थ्री सिस्टम में कहीं ना कहीं एसेंसियो की स्पीड, एसेंसियो की पेस, एसेंसियो की फिजिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी भाई। वो स्पीड लाएगा, पेस लाएगा, एक्सेलरेशन लाएगा भाई बैक थ्री सिस्टम में। एंड वहीं पे मिलिटाओ भी भाई पेस लाएगा, हेडिंग लाएगा अपने साथ। देखो भाई बैक थ्री सिस्टम की बात चली रही है तो भाई ये रिपोर्ट आपके सामने रख देता हूं भाई, कोनाटे की रिपोर्ट आपके सामने है भाई। कोनाटे भाई इज डिसअपॉइंटेड विद लिवरपूल का जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर था भाई, एंड ही इज नाउ भाई, वो स्टॉल कर रहा है भाई नेगोशिएशंस को। लिवरपूल भाई सीरियसली अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा है भाई, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं ट्रेंट की तरह भाई ये भी फ्री में चला जाएगा इन 2026 रियल मैड्रिड में। थोड़ी सी अगर मैं कोनाटे की बात करूं, मेरे हिसाब से अगर रूडिगर को कोई बंदा रूडिगर की फिजिकलिटी को और कोई रिप्लेस कर सकता है भाई, वो कोनाटे है, वो कोनाटे की स्पीड है, वो कोनाटे की फिजिकलिटी है भाई। कोनाटे, डीन हाउसन, नेक्स्ट सीजन की मैं बात कर रहा हूं भाई, कोनाटे, डीन हाउसन, चुआमेनी, बैक थ्री सिस्टम अंडर ज़ाबी अलोंसो बहुत गलत हो जाएगा भाई। तीनों प्लेयर्स यंग है, तीनों एक्सपीरियंस है, एसेंसियो भी है भाई, लंबे चौड़े हैं। कोनाटे परफेक्ट सेंटर बैक है फॉर मी टू रिप्लेस रूडिगर एंड हिज फिजिकलिटी। कोनाटे अपने साथ पेस लाएगा, स्पीड लाता है भाई, पत्थर है, पहाड़ है भाई, ये प्रॉपर पहाड़ है। ट्रेंट को फुल फ्रीडम देता है, फुल फ्रीडम देगा भाई, जैसे खेलना है खेल, मैं पीछे खड़ा हूं भाई। एंड बिलीव मी भाई, रूडिगर एंड अलाबा, स्पेशली अलाबा भाई जो बहुत जल्दी जाने वाला है, मुझे नहीं लगता भाई ज्यादा करियर अब अलाबा का बचा है रियल मैड्रिड। वहीं पे भाई मोस्ट प्रॉब्ली रूडिगर का भी भाई मैक्स टू मैक्स 1 से 2 साल अपने बेस्ट पर वो निकाल के दे सकता है रियल मैड्रिड को। एंड जैसा भाई मैंने बहुत पहले एक लाइन बोली थी, आई सीरियसली बिलीव कोनाटे या फिर सलीबा में से कोई ना कोई एक सेंटर बैक तो रियल मैड्रिड में आएगा, रियल मैड्रिड की बैकलाइन को संभालेगा विद डीन हाउसन, विद राउल एसेंसियो। फ्यूचर की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट 10 साल की बात कर रहा हूं, सिर्फ 26 साल का है भाई, और सलीबा तो मेरे ख्याल से उससे भी छोटा है। बट आई प्रेफर कोनाटे, और मैं अपनी वीडियोज में बहुत बार रख चुका हूं, आई प्रेफर कोनाटे। अब आ जाते हैं भाई मिडफील्ड में, अल्वारो करेरास, बेलिंगम, आर्दा गुलेर एंड ट्रेंट भाई। और यहां पे बेलिंगम और आर्दा गुलेर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा भाई, पीछे ड्रॉप करके गेम चलाएंगे, बिल्डअप फेज में हेल्प करेंगे, गेम प्रोग्रेस करेंगे, एंड मेनली बिल्डअप फेज भाई डीन हाउसन, चुआमेनी, रूडिगर संभालेंगे। बट बेलिंगम एंड आर्दा गुलेर भाई ऑप्शंस बढ़ाएंगे, डीप ड्रॉप करके बिल्डअप फेज और स्मूथ करेंगे भाई। एंड वी ऑल नो साथ में ट्रेंट भी भाई, वी ऑल नो भाई साथ में ट्रेंट भी, वी ऑल नो आर्दा गुलेर कितना टेक्निकल है, परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ मॉड्रिच, टेक्निकल है, विजनरी है, क्रिएटिव है, डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस है, सब कुछ है टू प्रोग्रेस द गेम, टू कंट्रोल द गेम। एंड बेलिंगम की भाई फिजिकलिटी, बेलिंगम का भाई होल्ड अप प्ले, बेलिंगम की भाई बॉल कैरिंग एबिलिटी, भाई बेलिंगम की बॉल विनिंग एबिलिटी परफेक्ट सपोर्ट देगा भाई आर्दा गुलेर को। एंड आर्दा गुलेर, उस आर्दा गुलेर को भाई जिसको ज़ाबी अलोंसो एक प्रॉपर मिडफील्डर बनाना चाहता है दिस सीजन भाई, एज जिसको ज़ाबी अलोंसो टेम्पो कंट्रोलर बनाना चाहता है, एज कंट्रोलर देखना चाहता है, एज कंट्रोलर बनाना चाहता है भाई। एंड वहीं पे अल्वारो करेरास एंड स्पेशली भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड भाई फुल मिडफील्ड में भाई इन्वर्ट करेंगे, गेम चलाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू भाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर, पहले भी बोला था भाई, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की बॉल प्रोग्रेशन चीट कोड है भाई, प्रॉपर टेक्निकल है, परफेक्ट विंग बैक है भाई, पूरी दुनिया में पूरे फुटबॉल में भाई फॉर ज़ाबी अलोंसो। एंड अल्वारो करेरास की हाइट एंड फिजिकलिटी, ओवरलैपिंग रन्स, क्रॉसिंग, बॉल पर अच्छा है, बिल्डअप फेज में काफी हेल्प करता है भाई। एंड ये 7 प्लेयर्स एज कलेक्टिव टीम परफेक्ट है भाई फॉर बिल्डअप फेज। ट्रेंट, चुआमेनी, बेलिंगम, आर्दा गुलेर भाई, डीन हाउसन एंड रूडिगर। थोड़ी सी भाई सेबेयोस की बात करना बनती है। सेबेयोस एक ऐसा रियल मैड्रिड के भाई, एक ऐसा प्लेयर है रियल मैड्रिड, इससे कंप्लीट
कंट्रोलर आर्दा गुलेर भाई, क्योंकि आर्दा गुलेर को डेवलप करना पड़ेगा अभी इस रोल में जो अभी करेगा ज़ाबी अलonso दिस सीजन, एक मिडफील्डर बनाने वाला है। बट सेबेयोस एक ऐसा बंदा है जो ज़ाबी अलonso को चाहिए, एक प्रॉपर कंट्रोलर भाई जो ज़ाबी अलonso को चाहिए फॉर इस सिस्टम, प्रॉपर कामनेस, प्रॉपर स्मार्टनेस, प्रॉपर हाई आईक्यू फुटबॉल, प्रॉपर कंपोजर। भाई सेबेयोस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है अंडर ज़ाबी अलonso दिस सीजन, बट पर्सनली मैं सेबेयोस पर डिपेंड नहीं करना चाहता भाई। रियल मैड्रिड, मैं नहीं चाहता रियल मैड्रिड डिपेंड करे सेबेयोस पर। एंड भाई आर्दा गुलेर को डेवलप करो, मैं ये चाहता हूं आर्दा गुलेर को डेवलप करो रादर देन भाई आप सेबेयोस पे डिपेंड करो। क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है भाई। देखो यार, सेबेयोस एक बहुत बड़ा इंजरी प्रोन प्लेयर है। एक इंजरी सेबेयोस को एंड सीजन खत्म हो जाता है, क्रूशियल टाइम पे सेबेयोस चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं रियल मैड्रिड के पास एक ना एक ऐसा प्लेयर हो, क्योंकि लास्ट सीजन हम फंस गए थे अंडर कार्लो एंसेलोटी। सेबेयोस पे रियल मैड्रिड डिपेंड कर रही थी और जैसे यूसीएल बड़े बड़े मैचेस आए, क्रूशियल टाइम आया, सेबेयोस की इंजरी, सेबेयोस बाहर, रियल मैड्रिड के पास फिर एक भी ऑप्शन नहीं बचा। इसलिए मैं चाहता हूं या तो लॉन्ग टर्म के लिए जो ज़ाबी अलonso चाहता है, एक मिडफील्डर साइन कर लो, एक कंट्रोलर साइन कर लो, या फिर आर्दा गुलेर को इस रोल में डेवलप कर लो भाई, पहले ही डेवलप कर लो। मैं सेबेयोस पर रिलाई नहीं करना चाहता, मैं डिपेंड नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम अगर सेबेयोस फुल्ली फिट खेल जाए अंडर ज़ाबी अलonso फॉर द सीजन, भाई बिलीव मी वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर में इस बंदे का नाम आएगा इन दिस रोल। वो क्रूज वाला रोल, वो कंट्रोलर वाला रोल, इसके पास हर एक वो चीज है, हर एक वो टेक्निकल एबिलिटी है, वो आईक्यू है, वो स्मार्टनेस है भाई, हर एक चीज इस बंदे के पास है, बट इंजरी प्रोन है। अब आ जाते हैं भाई अटैक पर। और आप कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा भाई वालवर्दे कहाँ रह गया? वालवर्दे राइट विंग, वालवर्दे से स्टार्ट करता हूं भाई। आपके सामने है भाई जो इस रोल से, जो आप देख रहे हो आपके सामने, जो इस पोजीशन से भाई हमारा डिफेंस भी संभालेगा, हमारा मिडफील्ड भी संभालेगा, हमारा अटैकिंग रन्स भी मारेगा भाई। वालवर्दे का ये रोल परफेक्ट लगता है भाई मुझे। वालवर्दे का अगर बेस्ट बाहर निकालना है, ये रोल में खिलाऊं रादर देन डबल पिवट, जहां से वो भाई ट्रेंट को प्रॉपर कवर भी देगा। मोस्टली मिडफील्ड भाई, देखो ये राइट विंग में समझना, मोस्टली मिडफील्ड में रहकर मिडफील्ड भी चलाएगा, डीप ड्रॉप भी करेगा, बट राइट फ्लैंक से बीच में आके भाई सब करेगा। वालवर्दे का बेस्ट रोल पता क्या है? वालवर्दे का बेस्ट रोल पता क्या है भाई? वालवर्दे का बेस्ट रोल क्या है? जैसे पेड्री का कुछ काम है, जैसे बेलिंगम का कुछ काम है, जैसे आर्दा गुलेर का कुछ काम, एक रोल है, समझ रहे हो? तो वालवर्दे का बेस्ट रोल पता क्या है फॉर मी? क्या है? कवर देना, ज़ाबी अलonso के सिस्टम को कवर देना, ट्रेंट को कवर देना, मिडफील्ड को कवर देना, उसका वर्क रेट कवर देना, हमारे अटैक को कवर देना, हमारे डिफेंस को कवर देना, हमारे हर एक बंदे को। इतना बड़ा भाई, बहुत बड़ा रोल है उसके पास। ये चीजें, वो स्टेमिना, वो वर्क रेट, वो रन्स, वो भाई उसके पास वो स्पीड, वालवर्दे की स्पीड, वालवर्दे का भाई पेस, वालवर्दे की फिजिकलिटी, वालवर्दे के टैकल्स, वालवर्दे का वर्क रेट, वालवर्दे का स्टेमिना। भाई वालवर्दे परफेक्ट प्लेयर है फॉर ज़ाबी अलonso, जो ज़ाबी अलonso की रियल मैड्रिड को, भाई वालवर्दे के बिना कोई लाइनअप हो ही नहीं सकती, कोई स्टार्टिंग 11 हो ही नहीं सकती है रियल मैड्रिड की। भाई वालवर्दे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बैलेंस, फॉर कंट्रोल, फॉर रियल मैड्रिड, फॉर ज़ाबी अलonso। बाकी भाई देखो यार, बहुत रोटेशंस भी होंगी, आपको फ्रैंको मस्तनतुओनो भी दिखेगा, वो वालवर्दे, वो राइट विंग वाले रोल पर। वालवर्दे शायद भाई, वालवर्दे को आप एज योर, जैसे ट्रेंट को आप राइट विंग बैक खिला सकते हो, वालवर्दे को आप लेफ्ट विंग, मतलब बहुत चीजें आप कर सकते हो। वालवर्दे आपको बहुत वर्सेटैलिटी, बहुत ऑप्शंस देता है। आपके सामने आपको दिख रहा होगा भाई। और देखो मैं ये चीज पहले ही बता दूं, ज़ाबी अलonso 3-4-3 सिस्टम, मतलब ये मत समझना 3-4-3 सिस्टम फुल 90 मिनट तक आपको दिखेगा भाई। बीच मैच में 3-4-3, कभी आपको 4-4-2 भी दिखेगा, बीच मैच में आपको 3-4-3, 3-5-2 भी दिखेगा, 3-4-2-1 भी दिखेगा। 3-4-2-1 भाई लेवरक्यूसन में भाई मेन सिस्टम था ज़ाबी अलonso का, 3-4-2-1। एंड ज़ाबी अलonso की टीम भाई डिफेंसिव फेज में 5-3-2 भी दिखेगा, 4-4-2, हर एक आपको दिखेगा भाई। प्रॉपर कॉम्पैक्ट होकर डिफेंस कर रही है 5-3-2 फॉर्मेशन में, 4-4-2 फॉर्मेशन। मेरे भाई ये रिकॉर्ड है। ज़ाबी अलonso 2 साल खेला है विद लेवरक्यूसन एंड दोनों साल अनबीटन रहे अवे मैचेस में भाई, एंड बुंडेसलीगा टाइटल उखाड़ा है अनबीटन। भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ज़ाबी अलonso का। एंड रॉड्रिगो की बात करूं भाई, रॉड्रिगो पे देखो अभी कुछ कमेंट करना ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कमेंट करूं।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके सामने रिपोर्ट्स है भाई, रॉड्रिगो से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है भाई। रियल मैड्रिड हैव सेट द प्राइस फॉर रॉड्रिगो एट 90 मिलियन भाई, विद दैट मनी। और उस पैसे अगर रॉड्रिगो सेल होता है, क्योंकि भाई बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है रॉड्रिगो के फादर ने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं, बोल दिया भाई, जिससे रियल मैड्रिड खुश नहीं है और आर्सेनल बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रही है भाई। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट रियल मैड्रिड ने भाई 90 मिलियन का प्राइस रख रही है। एंड अगर रॉड्रिगो सेल होता है, विद दैट मनी भाई ज़ाबी अलोंसो कैन साइन द मिडफील्डर भाई, जो वो मांग रहे हैं एज कंट्रोलर। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो भाई। देखो रॉड्रिगो का जब मुझे एक बार क्लियर हो जाएगा तो रॉड्रिगो का भी मैं अच्छे से आपके सामने रखूंगा भाई अंडर ज़ाबी अलोंसो, बट अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आई होप भाई आपको इस वीडियो से काफी कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी भाई, एंड आई रियली होप आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दिया होगा, चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा भाई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में इस वीडियो पर, इस लाइनअप पर, इस सिस्टम पर, बैक थ्री सिस्टम पर जो भी आपके थॉट्स है भाई रखना जरूर भाई, डिस्कस करते हैं भाई एज रियल मैड्रिड फैंस। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।